बोलिए नाथू दादा दत्तरवाल की जय हो। श्री नाथू दादा दत्तरवाल की संपूर्ण जीवन कथा आपके बीच में मैं बखान कर रहा हूँ। कृपया ध्यान देकर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोक देवता श्री नाथू दादा दत्तरवाल जी के बारे में कहा जाता है कि कुओं खोद्यो कलश स्यूं बांधी पुनरी पाल सो सराई मारिया जाट नाथू दत्तरवाल। तो राजस्थान की वीर भूमि का इतिहास अति प्राचीन है। अनेक वीर महापुरुषों, संत सुरमाओं, शिक्षाविदों ने समय समय पर यहाँ की पावन धरा पर जन्म लेकर अपने सद्कर्मों से यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया है। उन्हीं में एक महान व्यक्तित्व प्रातः स्मरणीय श्री नाथू दादाजी दत्तरवाल थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों ऐसे कार्य करवाए जिसके कारण वे तत्कालीन जनमानस में अवतारी पुरुष के रूप में लोकप्रिय हो गए। ऐसे महान बलिदानी पुरुष लोक देवता श्री नाथू दादाजी दत्तरवाल, आस्था के देव, प्रकृति प्रेमी नाथू दादा का जन्म उनके दादा मांगीराम जी को मां हिंगलाज से मिले वरदान के कारण शेषनाग के अवतार के रूप में चूरू जिले के धातरी गांव में विक्रम संवत 1380 के आसपास चौधरी मालूराम जी दत्तरवाल माता राजल के घर हुआ। नाथू दादा जब 6 माह के थे तब पालने में सो रहे थे। माँ घर के काम में लग गई। जब माँ को याद आया कि आज नाथू दादा को दूध नहीं पिलाया, तब माँ पालने के पास आई तो देखा कि एक बड़ा शेषनाग पालने में नाथू जी के साथ खेल रहा है। माँ चिल्लाई तो परिवार वाले इकट्ठे हो गए। तब मांगीराम जी को याद आया कि हिंगलाज के वरदान से शेषनाग के रूप में पोते की प्राप्ति हुई है। सभी ने नाग को प्रणाम किया। नाग चले गए। इस प्रकार नाथू दादा ने अपनी माँ को पहला पर्चा दिखाया। नाथू दादा के चाचा कालूराम जी धैर्यवान, करुणामयी, दयालु व सेवाभावी थे, जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव बालक नाथू पर बचपन में ही पड़ गया। अपने चाचा से मिले गुण संस्कार के कारण वे बचपन से ही बुद्धि, कर्तव्यनिष्ठ, हिम्मतवान, प्रकृति प्रेमी, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, दृढ़ निश्चयी बन गए। वचनबद्धता तो उनमें कूट कर भरी हुई थी। वे माँ दुर्गा के अनन्य भगत थे। अतिरिक्त समय में दादा नाथू जी पशु पक्षियों को दाना पानी देने व पेड़ पौधों की देखभाल में व्यतीत करते थे। नाथू दादाजी महाराज जब 5 वर्ष के थे तो एक दिन अपने दादा मांगीराम जी के साथ बैठे थे। उसी समय उनके मन में घोड़े पर बैठने की इच्छा हुई और अपने दादाजी से कहा कि दादाजी मुझे एक अच्छा सा घोड़ा दिलवाओ। तब दादाजी ने समझाया कि बेटा अभी तुम छोटा है, मैं तुझे एक अच्छा ऊंट दिलवा दूंगा। लेकिन नाथू दादाजी ने हट कर लिया कि मुझे घोड़ा ही चाहिए। दादाजी सोचने लगे कि घोड़ा कहाँ से लाएंगे। तब नाथू दादाजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर दादा से कहा कि घोड़ा जोधपुर दरबार उस समय मारवाड़ में मिल जाएगा। जोधपुर उस समय मारवाड़ में आता था। मांगीराम जी नाथू दादाजी को साथ लेकर जोधपुर मारवाड़ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने एक पोटली में चांदी के 500 सिक्के साथ लिए। दरबार में उनका आदर सत्कार किया। मांगीराम जी ने महाराज के समक्ष अपने पोते की जिद रखी तो महाराज ने अपने दरबारी को आदेश देकर उन्हें घोड़ों के तबेले में ले जाने को कहा। नाथू जी को तबेले में एक भी घोड़ा पसंद नहीं आया। तब उन्होंने अपने दादाजी से कहा, यहाँ एक सफ़ेद घोड़ा भी है। महाराज ने बताया कि उस घोड़े को तो हमारे योग्य घुड़सवार भी छू नहीं सकते। बालक नाथू ने कहा कि हम भी देखें आपके घोड़े को। वे जब घोड़े के पास पहुंचे तो घोड़े ने उनका सत्कार किया। देखते ही देखते नाथू जी ने घोड़े पर काठी लगाम बांध ली। घोड़े पर सवार होते ही वे पवन वेग की तरह घोड़ा दौड़ाने लगे। उनकी घुड़सवारी से प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें वह घोड़ा मुफ्त में देने की पेशकश की। तब मांगीराम जी ने कहा, हम जाट हैं, दान की चीजें ग्रहण करना हमारे धर्म में नहीं है। उन्होंने 500 चांदी के सिक्के देकर वह घोड़ा खरीद लिया। वे घोड़े पर सवार होकर धातरी पहुंच गए।
कुछ समय बाद नाथू दादाजी घोड़ा लेकर घूमने चले गए। दातरी में दत्तरवाल व सिमर बराबर अनुपात में रहते थे। उस समय दत्तरवालों व सिमरों के रेवड़ व गायों का आमना सामना हो गया। रेवड़ के साथ आई कुत्ते लड़ने लगे तो पशु डरकर इधर उधर भागने लगे। ऐसा होता हुआ देखकर ग्वाले भी लड़ पड़े। कुछ ही समय में गांव के दत्तरवालों व सिमरों में घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में मरने वालों में सिमर ज्यादा थे, लेकिन दत्तरवालों को भी नाथू दादा के पिता मालूराम जी के रूप में अपना मजबूत स्तंभ खोना पड़ा। नाथू दादाजी महाराज घूमकर वापस आए तो घर वालों ने उन्हें उस उक्त घटना के बारे में नहीं बताया। नाथू दादाजी ने माँ दुर्गा की जोत करके दिव्य दृष्टि लगाई तो पूरी घटना संवरता दिखाई दी। वे अपने दादाजी के पास गए और क्रोधित होकर कहा कि यह सब क्या हो गया। वे ढाल तलवार लेकर कहने लगे कि मैं सिमरों का विनाश कर दूंगा। तब दादाजी ने समझाया कि जो हुआ हो गया, अब शांत हो जाओ। इधर माँ दुर्गा ने भी आकाशवाणी की, नाथू मेरे भगत तुम शक्ति धारण करो और अब यहाँ की भूमि आपके लिए उचित नहीं रही। तुम अपना परिवार लेकर उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान करो। तब नाथू दादा को सपन में माँ दुर्गा ने दर्शन देकर एक दृष्टांत दिखाया, जिसमें एक अति दुर्गम क्षेत्र जहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के टिब्बे और उनके बीच वीरान मरुभूमि में जीव जंतु एवं विरले मानुष पानी की कमी में काल कलवित हो रहे हैं तथा वे प्राणी उन्हें बार बार बुला रहे हैं, आ हमें बचा ले, आ हमें बचा ले। माँ के इस हुक्म को मानकर नाथू दादा दत्तरवाल परिवार सहित उत्तर दिशा में चल पड़े। इनके साथ 7 जातियां भी रवाना हुई, जिनमें गोड़ ब्राह्मण, बब्बेरवाल, बुरटा खाती, लीलड़िया नाई, चमगा डाडी, जोगपाल मेघवाल, लाखा भील, मखतुल्ला सांसी, कोटवाड़ प्रमुख थे। चलते चलते वे चूरू के ताल छापर पहुंचे, जहां एक शिकारी ने करसन मरग का शिकार कर दिया। यह देख नाथू दादा दत्तरवाल ने शिकारी को बुरा भला कहा। तब शिकारी ने ताना दे दिया कि मैंने तो इसे मार दिया, आप इतने ही तपस्वी हैं तो इसे जिंदा कर दिखाइए। तब नाथू दादा दत्तरवाल ने माँ का स्मरण करके मृग को जिंदा कर दिया। इस घटना के बाद शिकारी चरणों में गिर पड़ा। तब उसने हिंसा का त्याग कर दिया। उसके बाद नाथू दादाजी दत्तरवाल राजा सरगाम आए। वहां पर इमीचंद नाम के बनिए के बेटे को सर्प ने काट लिया और उसकी मौत हो गई और घर में मातम छाया हुआ था और परिवार वाले रो रहे थे। उस मातम को देखकर नाथू दादा ने अपना घोड़ा रोका और बनिए के बेटे को जीवित कर दिया और राजा सर का नाम बदलकर अपनी माता के नाम से राजल देसर कर दिया। तब लखोटिया बढ़िया भी नाथू दादा के साथ सहपरिवार चल पड़ा और नाथू दादा के भगत बन गए। यहाँ से नाथू दादा आगे उस दिशा की ओर बढ़े जहाँ आज आर्मी का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज व उसके आसपास का क्षेत्र है। इस यात्रा में उनके साथ काका कालू जी व मोसेरा भाई बियाराम रोज भी थे। सभी बीकानेर के लूणकरसर उस समय थोरिया बस्ती पहुंचे। वहां पर नाथू दादाजी ने रात्रि विश्राम किया। उसके बाद अगले दूसरे दिन नाथू दादाजी रोजा गांव पहुंचे, जहां पर पशुओं की चराई के लिए अच्छे घास के मैदान थे। तब उन्होंने वहां पर रात्रि विश्राम किया और जब वहां से सुबह चलने का समय हुआ तब मोसेरा भाई बियाराम रोज के मन में घास के मैदान देखकर लालच आ गया। बियाराम रोज ने सोचा कि अगर नाथू जी यहाँ से चले जाएंगे तो मेरे पशुओं के लिए यहाँ समय अच्छे तरीके से व्यतीत हो जाएगा। लेकिन नाथू दादा से उसने झूठ बोला कि मेरा बैल गुम गया है, आप चलो मैं उस बैल को लेकर आ रहा हूँ। लेकिन नाथू दादा को पता चल गया कि यह झूठ बोल रहा है। तब नाथू दादा ने उसको श्राप दिया कि जा तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। आगे चलकर नाथू दादा का यह श्राप सत्य हुआ। उसके बाद रोजा लूणकरसर से आगे चलकर नाथू दादाजी वर्तमान बडेरन गांव लूणकरसर जाकर रुके।
यहाँ आते ही उन्हें सबसे पहले जल की भारी कमी की समस्या का सामना करना पड़ा। तत्कालीन समय में तकनीकी व संसाधनों के अभाव में रेगिस्तान में पानी ढूंढना बड़ा कठिन काम था। बडेरन गांव में 10-10 कोस दूर कुछ स्थानों में ऊंटों पर पानी लाया जाता था। दादा मांगीराम जी ने अपने परिवार की महिलाओं को गांव में पानी लाने भेजा, लेकिन किसी ने उन्हें पानी नहीं भरने दिया। जब महिलाएं खाली मटके लेकर आई तो मांगीराम जी ने कहा कि नाथू, अब क्या होगा? गर्मी के कारण बच्चे, गाय, बैल ये सब पानी के लिए व्याकुल हैं। तब नाथू दादा ने यह सुनकर माँ दुर्गा का स्मरण किया तो दुर्गा माँ ने आकाशवाणी की कि नाथू घबराओ मत, जहाँ तू बैठा है वहाँ से उत्तर दिशा में 10 कदम पर एक कुएं की नाल है, जिस पर शिला है उसमें मीठा पानी है। नाथू जी ने 10 कदम चलकर अपने भाइयों को कहकर मिट्टी हटवाई। वहाँ खुदाई में मीठा पानी मिला। सभी ने खुशी प्रकट की। उसी गांव के गोदारा परिवार की बहू बेटी खेत में सूड़ करके वापस लौट रही थी। तब पानी से भरे तालाब को देखना चाहा। ननद बुरजाई से पहले घर आ गई। जब वह भौजाई घर देर से लौटी तो घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वह रोती बिलखती नाथू दादाजी के पड़ाव पर जा पहुंची और मांगीराम जी, जो नाथू दादाजी थे, उन्होंने सर पर हाथ रखकर धर्म की बेटी मानकर अपने पड़ाव पर बैठा दी। उसकी सास ने बडेरन के चौधरी नरसिंह जी से कहा कि हमारी बहू को तो पड़ाव वाले ले गए। चौधरी नरसिंह जी गोदारा ने गांव वालों से कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वे तो कोई महान पुरुष ही है, क्योंकि उन्होंने रातों रात कुआं खुदवा लिया। हम जाकर उनसे मिलते हैं। तब नरसिंह गोदारा अपने लोगों के साथ पड़ाव पर पहुंचे तो मांगीराम जी ने उनका आदर सत्कार किया और सच्चाई बताई। तब नरसिंह जी ने नाथू जी को देखा तो उन्होंने मांगीराम जी से उनका परिचय पूछा। मांगीराम जी ने कहा कि यह मेरा पोता है। नरसिंह जी ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का ब्याह आपके पोते से करना चाहता हूँ। तब नाथू जी ने अपने दादा से कहा कि हमारे पास तो अपनी जमीन भी नहीं है, विवाह कैसे कर सकते हैं? नरसिंह जी ने कहा कि आपका घोड़ा सूर्योदय से सूर्यास्त तक जिस क्षेत्र में जाएगा वह जमीन आपकी होगी। जब नाथू दादा अपनी जमीन मापने गए तो जो आज का कानवाना ताल, वहाँ कानू का पीर नाम का व्यक्ति रहता था। तब नाथू दादा ने उसको कहा कि आज के बाद यह जमीन हमारी है, लेकिन कानू का पीर नहीं माना तो नाथू दादा ने अपनी चमत्कारी शक्ति दिखाई। तब वह माफी मांगने लगा और नाथू दादा को कहा कि हम धर्म के भाई हैं और मैं जमीन छोड़कर चला जाऊंगा। तब वह वहाँ से खरवारा चला गया और उसके बाद वह जमीन सदा के लिए नाथू दादा व उनके परिवार की हो गई। बाद में नाथू दादा के दादाजी मांगीराम जी ने गोदारा परिवार का रिश्ता स्वीकार कर लिया। नाथू दादा ने अपने चाचा के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया तो मालूम पड़ा कि यह क्षेत्र तो वही है जो कुछ समय पहले उन्हें माँ दुर्गा ने अपने सपने में दिखाया था। फिर क्या था, नाथू दादा को अपनी मंजिल मिल गई तथा वह इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने में लग गए। विक्रम संवत 1406 को आखा तीज के दिन नाथू दादा का विवाह नरसिंह जी गोदारा की बेटी रूपा के साथ संपन्न हुआ। नाथू दादाजी ने अपने काका श्री के बताए अनुसार वर्षा जल इकट्ठा होने वाली जगहों, तालाबों, जोड़ों व कुएं बनवाने का काम शुरू किया तथा उसी क्षेत्र में इन कुओं, जोड़ों के आसपास अपने परिवारों को मणेरा, खियाणा, सुलेरा, भीखनेरा, कुंबाणा, कोलाणा, अजीतवाणा, लाडेरा, भानाबस्ती, नाथौर, ठोइया, मेघाणा सबसे प्रमुख नाथू बास था, जो नाथू दादा के नाम पर ये सभी गांव दत्तरवालों के थे। एक बार की बात है, नाथू दादा के मित्र की गाय सिंध के लुटेरे ले गए। उसके पीछे पीछे नाथू दादा का मित्र भी चला गया। उस समय सिंध के लुटेरों का आतंक था। उनके डर से घर में कोई चिंगारी तक नहीं जलाता था। मित्र पर आए संकट का समाचार सुनकर नाथू दादा दत्तरवाल ने तुरंत गायों को बचाने का प्रण लिया। नाथू दादा दत्तरवाल ने घोड़े पर जीन कसी तो घोड़े ने विकराल रूप धारण कर लिया और जीन कसने नहीं दी। तब
नाथू दादा समझ गए थे कि घोड़ा आने वाले संकट का संकेत दे रहा है, लेकिन उनके लिए तो धर्म की रक्षा करना ही प्राथमिक कार्य था। किसी कवि ने सच ही कहा है कि सूर ने देखे टीपणों, सुगन गिने ने सूर। अपसुगुण की परवाह किए बिना नाथू दादा ने गायों की रक्षा करने की ठानी। ऐसा नहीं करना वे अपनी जाट कौम के ऊपर कलंक के समान मानते थे और सिंध में जाकर लुटेरों से घनघोर युद्ध किया और गायों को छुड़ा कर लाए और अपना धर्म निभाया। नाथू दादा के विवाह के 38 वर्ष बाद कानू का पीर, जिसने कि नाथू दादा को धर्म का भाई बनाया था, ने विवाह कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। लेकिन नाथू दादा को दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि वह विवाह कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि धोखे से मारने के लिए बुला रहा है। फिर भी नाथू दादा ने सोचा कि जाऊंगा जरूर, नहीं तो वो सोचेगा कि जाट होकर डर गया। तब नाथू दादा ने घोड़े की सवारी को उचित न समझकर बैलगाड़ी पर जाना उचित समझा। जैसे ही नाथू दादा कानू का पीर के गांव खरबारा पहुंचे तो वहां युद्ध का आह्वान हो रहा था। नाथू दादा व कानू का पीर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कानू का पीर मारा गया और उसके गांव वालों ने नाथू दादा से कहा कि हमने आपके साथ विश्वासघात किया है, कृपया हमें माफ करें। उसके बाद नाथू दादा घायल अवस्था में आकर बैलगाड़ी पर बैठ गए और बैलगाड़ी आकर वर्तमान मंदिर के जाड़ के पास रुक गई। तब गांव वालों ने देखा कि यह तो नाथू जी हैं। तब गांव वालों ने उनके परिवार को बुलाया। नाथू दादा की धर्मपत्नी ने उन्हें गोद में लिया और सचेत किया। दादा ने कहा कि मुझे माँ दुर्गा की ज्योति के दर्शन करवाया जाए ताकि वीरगति पा सकूं। परिवारजनों ने अग्नि से ज्योत प्रज्वलित की। ज्योत में दादा को माँ दुर्गा ने दर्शन दिए, वे ज्योति में समा गए। इस प्रकार धर्म रक्षक, सहिष्णु, सत्यनिष्ठ, समाभावी, जीव दयालु, गौ रक्षक, वीर दादा नाथू दादाजी दत्तरवाल अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक परोपकारी कार्य करते हुए आसोज पद्दी नवमी विक्रम संवत 1444 को देवलोक गमन हो गए। एक बार की बात है कि कुछ ग्वाले अपनी गायों के पास में बैठे थे। तब उन्हें आवाज सुनाई दी कि या तो आप यहाँ से चले जाएं या जब धरती कंपन हो तब आप कुछ बोले ना। तब वहाँ बैठे ग्वालों ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। तब अचानक धरती में कंपन होने लगा और सोने की देवली उपड़ी। तब अचानक गायें डर के मारे इधर उधर भागने लगी। गायों को भागते देख ग्वालों ने आवाज लगाई। तब देवली वहीं रुक गई। उसके कुछ दिन बाद लुटेरे वहां आए और उस देवली को उखाड़ने का प्रयास किया। तब वह पत्थर की बन गई। श्री देव नाथू दादा के देवलोक गमन के बाद क्षेत्र के लोग अपने धन की संपदा, पशुओं की बीमारी से रक्षार्थ नाथू दादा का स्मरण करने लगे। दादाजी उनकी कष्ट पीड़ा को दूर कर लोगों को खुशहाली देने लगे। घर घर नाथू दादाजी की पूजा होने लगी। उनके देहावसान स्थल खियाणा धाम लूणकृष, जो वर्तमान में बीकानेर जिले में स्थित है, में भव्य मंदिर बनवाया गया, जहां आज राजस्थान के अलावा भी पंजाब, हरियाणा के किसान वर्ग श्रद्धापूर्वक दादा की स्तुति करके मन्नत मांगते हैं। उपरोक्त गांव में सुलेरा, बीकनेरा व मेघाना वर्तमान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से बाहर है तथा शेष 9 गांव सन 1981 से 1986 के मध्य खाली करवा दिए गए। इन गांवों के विस्थापित लोगों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सिंचाई सुविधा वाले गांव संसार देसर, करणेसर, कृष्ण नगर, तख्तपुरा, समरदा तथा नाथूबास में बसाया गया। कुछ परिवार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व पंजाब हरियाणा के नहरी क्षेत्रों में बस गए। नाथू दादा का परिवार में सबसे बड़े पुत्र का नाम कुंभाजी था, जिनके नाम पर कुंभाणा बसा। दूसरे बेटे खियाजी ने खियाणा गांव बसाया। तीसरे पुत्र लाडो जी ने लाडेरा, चौथे पुत्र मेघा जी ने मेघाना, पांचवी संतान के रूप में पुत्री ठोइली हुई, जो बेनी वालों को ब्याई गई, जिनके नाम से ठोइया। गांव का नाम रखा नाथू दादाजी के छोटे भाई आसुराम जी थे, जिनके 3 संतान थी। सबसे बड़े बेटे का नाम मेणाराम था, जिन्होंने मणेरा गांव बसाया। दूसरे पुत्र भिखाराम ने भीखनेरा गांव बसाया। एक बेटा मूड़ाराम। नाथू दादा के ताऊजी बाणाराम थे,
जिनके नाम पर बाना बस्ती बसाई। भाणाराम से छोटे चूड़ाराम ने चूड़ाना गांव बसाया। उनसे छोटे अजीताराम ने अजीतवाड़ा बसाया। नाथू जी के पिता मालूराम जी के चचेरे भाई कालूराम जी के पुत्र कोलाराम ने कोलाना गांव बसाया। नाथू दादा के परिचय। प्रथम पर्चा बचपन में माँ को शेषनाग के रूप में दिया। नंबर 2, जब नाथू दादा दातई से रवाना हुए तो बीच में ताल छापर पर मर्ग को जीवित किया। 3 नंबर, जब हिमीचंद लखोटिया के घर में मातम था, रोने की आवाज सुनकर नाथू जी ने उनके घर में प्रवेश किया तथा रोने का कारण पूछा। सेठ ने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु नाग से डसने से ना बताया। तब नाथू जी ने दुर्गा का स्मरण करके लड़के के शरीर पर हाथ फेरा। लड़का अंगड़ाई लेता हुआ ऐसे खड़ा हुआ मानो अभी सोकर उठा हो। बाद में गांव का नाम नाथू दादा जी की माँ के नाम पर राजल देसर कर दिया। नंबर 4, देवलोक गमन होने के बाद दादा ने प्रथम पर्चा दानाराम धत्रवाल को दिया तथा कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई। आज भी दादा को सच्चे मन से स्मरण करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। वर्तमान में यह मंदिर फील्ड फायरिंग रेंज माजन में है। माजन से 30 किलोमीटर दूर है। प्रतिवर्ष आसोज कृष्ण पक्ष नवमी को मेला भरता है। 10वीं को धोख लगती है। जय हो नाथू दादा दत्तरवाल जाट जाति के इष्ट देव नाथू दादा को कोटि कोटि प्रणाम। आप ज्यादा से ज्यादा इस संपूर्ण जीवन कथा को शेयर करें। फेसबुक आईडी नाथू दादा धाम खियाना।